लकड़ी का बूरा मोटा हो या फिर बारीक हो, इवन के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी हो, क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पौधों के लिए ये बेनिफिशियल है भी या नहीं? आज की वीडियो में इसके ऊपर बात होगी। क्या हम लकड़ी का बुरादा मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी का बुरादा पौधों की मल्चिंग करने के लिए, मतलब मिट्टी के ऊपर सर्दी के दिनों में फैलाने के लिए, ताकि ठंडी ओस इनके ऊपर ना पड़े, या फिर गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हम मल्चिंग करते हैं ताकि मिट्टी के अंदर से मॉइस्चर जल्दी उड़ ना जाए। क्या हम बूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं? लकड़ी का बूरा मोटा हो या फिर बारीक हो, इवन के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी हो, क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पौधों के लिए ये बेनिफिशियल है भी या नहीं? देखिए, मिट्टी के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो फुली डिकम्पोज होती हैं। केमिकल का इस्तेमाल करना एक अलग बात है, उसका डिकम्पोज होना या ना होना ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो केमिकल है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज़, कुदरती चीज़ नहीं है। लेकिन ये कुदरती चीज़ है, एक दरख्त था, वो बड़ा हो गया और उसकी लकड़ी बन गई, और उस लकड़ी को हमने काटा तो उसका जो बचा हुआ पाउडर या फिर ये वुड शेव है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। अभी मैं लकड़ी का काम कर रहा था तो एकदम से माइंड में आया कि इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी रियल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर लूँ। वैसे तो कई बार मैंने शेयर की है, बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है मेरी ये सब बातें, लेकिन इसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नए आने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस भी बनती है। तो जनाब, आप ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी मिट्टी में, इवन के मल्चिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको डिकम्पोज ना कर लें। डिकम्पोज क्या, जब ये कंप्लीट मर जाए। अभी ये समझ लीजिए ज़िंदा ही है। जब ये मिट्टी के अंदर जाएगा, पानी लगेगा, धूप लगेगी, तो इसकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, डिकम्पोजिशन का काम शुरू हो जाएगा। कोई भी कुदरती चीज़ को डिकम्पोज करना हो तो सबसे पहले उसको फंगस लगता है, चाहे वो काला फंगस हो, सफ़ेद फंगस हो, हरा फंगस हो। उसके बाद वो डिकम्पोज होगा फंगस की वजह से, फिर वो मिट्टी के अंदर फ़ायदा दे सकता है। जैसा कि मिट्टी है, ये ऑलरेडी पहले से ही डिकम्पोज कुदरत की तरफ से ही हुई है, क्योंकि मिट्टी कोई नई चीज़ नहीं है। जब से ज़मीन बनी है तब से मिट्टी मौजूद है। तो ज़रा सोचिए, हज़ारों साल बीत गए होंगे मिट्टी को डिकम्पोज हुए। तो इसलिए जब हम नर्सरी से नई मिट्टी लेकर आते हैं तो उसको डायरेक्ट पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं, मिट्टी को डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, जैसे ऑर्गेनिक कोई सी भी कंपोस्ट हो, पत्तों की खाद हो, या फिर ये लकड़ी का बुरादा हो, इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन 3 साल पहले, वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूं और वीडियो के एंड में भी वो लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ मैंने बूरा इस्तेमाल नहीं किया है, उसके अंदर बहुत कुछ इस्तेमाल किया है, आप देखेंगे तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन बूरे की बात करूं तो इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा बूरा इकट्ठा हो गया है, एक बोरी बन गई है, तो उस बोरी में से बूरे को बाहर निकालिए, फैला दीजिए, चाहे ज़मीन के ऊपर चाहे छत के ऊपर। एक मरतबा उसको खूब अच्छे से गीला कीजिए। गीला करने के बाद में मिक्स कर दीजिए और उसको दोबारा से उसी बैग में डालकर एयर टाइट करके रख दीजिए। एयर टाइट करने की वजह से फंगस जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद सा जाला आने लगेगा, समटाइम काला जाला भी बनने लगेगा। जैसा भी फंगस है, एक बार फंगस एक्टिव हो जाएगा, उससे अगले 7 दिन के बाद आपने दोबारा से उस बोरी को खोलना है, बूरे को बाहर निकालना है, दोबारा से उसको मिक्सअप करना है। फिर से अगर मॉइस्चर कम आपको दिखता है, हल्का हल्का पानी खुश्क हो गया है, तो हल्का सा पानी का शावर करने के बाद दोबारा से उसको बोरी में रख कर एयर टाइट करके आपने रख देना है। चाहे कमरे में रखिए, चाहे ओपन एरिया में रखिए, ये आपकी मर्ज़ी। 3 महीने मुसलसल ऐसा करने के बाद जब आप खोलेंगे उसको तो ये काले रंग में बदला होगा। फिर आपने इसको क्या करना है कि फैला देना है शेडी एरिया में, धूप में नहीं फैलाना, शेडी एरिया में फैला देना है, ताकि जितना भी फंगस अभी एक्टिव है वो किल हो जाए। हवा लगने की वजह से जितने भी बुरे बैक्टीरिया या फिर फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये कंपोस्ट बन जाएगी। आप कंपोस्ट के तौर पर भी इस बूरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी लकड़ी का बुरादा आने के बाद डायरेक्ट मिट्टी के अंदर नहीं डालना। अभी ये जो मिट्टी के अंदर डला हुआ है, ये अभी लकड़ी का काम कर रहा था तो यहाँ पर उड़कर ये गिर गया, लेकिन इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे पौधों को, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है।
और हाँ, बुरादे को कभी मिट्टी के अंदर भी मिक्स नहीं करना, ये सोच कर के शायद हमारी मिट्टी नरम हो जाएगी। इस तरह करने से आपकी मिट्टी और भी सख्त हो जाएगी, क्योंकि अभी ये लकड़ी ही है, ये डिकम्पोज नहीं हुई। डिकम्पोजिशन के बाद, प्रोसेस होने के बाद ये भी मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएगी। उस वक्त हम मिट्टी के अंदर इसको मिक्स करेंगे तो मिट्टी भी हमारी नरम होगी। उम्मीद है बुरादे के बारे में आपको पता चल चुका कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।